हेलो गाइस, वेलकम टू आर एस अकेडमी। आज हम लोग जो है न्यूट्रिशन इन एनिमल जो कि 7th क्लास का सेकंड चैप्टर है, जो कि हम लोग पहला न्यूट्रिशन इन प्लांट ऑलरेडी कर चुके हैं। हम लोग जो है इस सेक्शन में न्यूट्रिशन इन एनिमल को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है हम लोग का? न्यूट्रिशन इन एनिमल। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि न्यूट्रिशन होता क्या है। ठीक है, न्यूट्रिशन एक प्रोसेस होता है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो फूड को अपने बॉडी के अंदर लेता है और साथ ही साथ उसका यूटिलाइजेशन भी करता है। इट मीन्स उसका इस्तेमाल भी करता है। इट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ फूड बाय एन organism as well as utilization of food by an organism। तो हम लोग का न्यूट्रिशन क्या होता है? तो न्यूट्रिशन एक बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो फूड को अपने बॉडी के अंदर लेता है और साथ ही साथ उसका यूटिलाइजेशन भी करता है। ठीक है, हमें जो है यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। यहाँ पे इस चैप्टर में हमें जो है 5 स्टेप्स के बारे में न्यूट्रिशन के पढ़ना है। कौन कौन सा? पहला हम लोग आ जाएगा इंजेशन। ठीक है, इंजेशन। दूसरा आ जाएगा हम लोग का डाइजेशन। तीसरा आ जाएगा हम लोग का एब्जॉर्प्शन। इसके बाद आ जाएगा हम लोग का एसिमिलेशन। और लास्टली हम लोग का आ जाएगा कौन सा? ईजेशन। ठीक है, ईजेशन। तो सबसे पहले जो हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि इंजेशन क्या होता है। तो बेसिकली जिस प्रोसेस से फूड को हम लोग अपने बॉडी के अंदर लेते हैं उसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इंजेशन बोला जाता है। प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। ये एक प्रोसेस होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो फूड को क्या करता है? अपने बॉडी के अंदर लेता है। और वहीं ये वो प्रोसेस होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो हम लोग का कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल फूड को सोल्यूबल फॉर्म में, सिंपल सोल्यूबल फॉर्म में क्या करता है? कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ फूड complex insoluble food into simpler form। तीसरा आता है एब्जॉर्प्शन। अब जैसा कि पहला हम लोग का स्टेप क्या था कि ऑर्गेनिज्म जो है फूड को क्या कर लिया? अपने बॉडी के अंदर ले लिया। दूसरा स्टेप क्या था कि हाँ ठीक है भाई, वो डाइजेस्ट कर दिया, उसको जो है बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर दिया। अब वो कन्वर्ट कर दिया तो उसको जो है हम अपने बॉडी के अंदर जो है उसको एब्जॉर्ब करना जरूरी है। प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड inside the body through small intestine। लास्टली जो है हम लोग का क्या होता है? जिस फूड को वो एब्जॉर्ब कर लिया उसका जो है जब सेल्स में उसका इस्तेमाल कर लेगा एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, तो उसी प्रोसेस को बोला जाता है एसिमिलेशन। प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फूड बाय एन organism
ऑर्गेनिज्म टू रिलीज एनर्जी। तो बेसिकली ये एक वो प्रोसेस होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है उस फूड को यूटिलाइज कर लेता है ताकि एनर्जी को ऑर्गेनिज्म टू रिलीज एनर्जी इन दी सेल्स, लास्टली हम लोग का इजेशन क्या होता है? तो इजेशन बेसिकली वो प्रोसेस होता है जिसमें अनडाइजेस्टेड फूड को जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है, अपने बॉडी से बाहर निकालता है। प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। तो इसके लिए ये वो प्रोसेस होता है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है, अनडाइजेस्टेड फूड को अपने बॉडी से बाहर निकालता है। ठीक है, अभी तक हम लोग क्या कहते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है? तो न्यूट्रिशन बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करता है, फूड को अपने बॉडी के अंदर लेता है और साथ ही साथ उसका यूटिलाइजेशन भी करता है। उसके बाद हम लोग जो है आगे पढ़े कि हम लोग का जो न्यूट्रिशन होता है, बेसिकली न्यूट्रिशन इन एनिमल, वो उसमें जो है 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। दैट इज इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और ईजेशन। इंजेशन सिंपली जब हम क्या करते हैं, फूड को जो है अपने माउथ के अंदर ले लेते हैं, वो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, उस प्रोसेस को बोला जाता है इंजेशन। लेने के बाद हमारा जो टीथ है कंटिन्यूसली उसके ऊपर काम करने लगता है। इट मीन्स दैट हमारा जो टीथ है उसको क्या करता है, डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है। इट इज नॉन एज डाइजेशन। ठीक है, उसके बाद वो जो है डाइजेस्ट होकर कंटिन्यूसली हमारे फूड पाइप से जो है पास होती है, हमारे स्टमक में जाते हैं, वहाँ पे डाइजेशन होता है। उसके बाद हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, उस फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, उसी को यहाँ पे हम एब्जॉर्प्शन देखें। उसके बाद जो फूड है एब्जॉर्ब होने के बाद हमारे हर एक सेल तक पहुंचता है और वहाँ पे हम लोग का ये 4th स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन दैट इज एसिमिलेशन होता है। ठीक है, एसिमिलेशन होने के बाद इट मीन्स दैट वहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होने के बाद ऐसा नहीं है कि हम लोग जितना फूड अपने बॉडी के अंदर लेते हैं वो सारे फूड का क्या होता है, यूटिलाइजेशन हो जाता है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा नहीं है। कुछ फूड जो है हमारी बॉडी के अंदर अनडाइजेस्टेड बढ़ जाता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, अपने बॉडी से बाहर निकालते हैं और जिस प्रोसेस से बाहर निकालते हैं उस प्रोसेस का नाम है ईजेशन। ठीक है, तो यहाँ तक तो हम लोग का क्लियर हो गया कि हाँ अलग अलग स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन हो गया। ठीक है, अब हम लोग जो है क्या देखने वाले हैं, अब हम लोग ये देखने वाले हैं कि जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने फूड को जो है अपने बॉडी के अंदर इंजेस्ट कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग जो है बटरफ्लाई का बात करेंगे कि एक बटरफ्लाई जो है वो क्या करती है, अपने फूड को कैसे इंजेस्ट करती है। हम लोग जो है स्नेक के बारे में बात करेंगे, हम लोग जो है लिजार्ड का देख लेंगे, हम लोग जो है फ्रॉग का देख लेंगे। तो ये सारे कुछ एनिमल्स हैं जिनके बारे में जो हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे वो जो है अपने बॉडी के अंदर फूड को लेते हैं। इंजेशन ऑफ फूड, ingestion of food by different organisms। सबसे पहला हम लोग बटरफ्लाई का अगर बात करें, हम लोग बटरफ्लाई ये क्या करती है, सक करती है, सोखती है। ठीक है, अगर हम लोग जो है बात करें स्नेक का, तो स्नेक हम लोग का क्या करता है, स्वेलो कर जाता है, किसी भी चीज़ को सीधा निगल जाता है। अगर हम लोग जो है किसका बात करें, अगर हम लोग जो है बात करें फ्रॉग का या हम लोग जो है बात करें लेजर्ड का, तो ये दोनों क्या करते हैं, स्टिकी टंग का इस्तेमाल करते हैं। स्टिकी टंग का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं और उसको सीधा क्या कर जाते हैं, स्वेलो कर जाते हैं। ठीक है, स्वेलो कर जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या हो गया, अलग अलग एनिमल्स के द्वारा जो है कैसे इंजेशन होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे क्या पढ़ने वाले हैं, तो अब हम लोग आगे ये पढ़ेंगे कि हम लोग का ओसोफेगस क्या होता है। ठीक है, या फिर इसको फूड पाइप के नाम से भी जाना जाता है, ओसोफेगस और फूड पाइप। ओसोफेगस और फूड पाइप, सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है। तो बेसिकली ये एक लॉन्ग रनिंग ट्यूब होता है जो हमारे माउथ से लेकर के और हमारे एनस तक जाता है। ठीक है, इट इज द लॉन्ग रनिंग ट्यूब that is extended from mouth to एनस, जो कि हमारे माउथ से लेकर के और एनस तक फैला हुआ होता है। इसका अगर हम लेंथ का बात करें, लेंथ 8 to 9 मीटर होता है। ठीक है, उसके बाद इसके डिफरेंट पार्ट्स जो हमारे इस ओसोफेगस में होते हैं
वो कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले अगर हम डिफरेंट पार्ट में बात करें तो सबसे पहले हम लोग का ये माउथ या फिर बकल कैविटी, ठीक है, बकल कैविटी, ठीक है। बुकल कैविटी के बाद हम लोग का नेक्स्ट पार्ट कौन सा आता है? तो नेक्स्ट जैसे हम लोग बुकल कैविटी से आगे बढ़ते हैं तो बुकल कैविटी के बाद हम लोग का आता है फूड पाइप, ठीक है। और सॉरी, इसको फूड पाइप नहीं, ऑसोफेगस रहने दिए, फूड पाइप, ठीक है। फूड पाइप बोल सकते हैं, वैसे सिंपली ऑसोफेगस ही रहने दीजिए। इसके बाद हम लोग का आता है फूड पाइप, ठीक है, जिसको हम लोग ऑसोफेगस भी बोलते हैं। इसके बाद फूड पाइप से जो है पास होने के बाद फूड जो है हम लोग का जाता है कहाँ पे? स्टमक में। स्टमक से पास होने के बाद वो जो फूड है वो जाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन से जाने के बाद वो कहाँ पे पहुँचता है? वो पहुँचता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। और फिर हम लोग के एनस और लास्टली हम लोग के रेक्टम में पहुँचने के बाद वो जो है जो अनडाइजेस्टेड यहाँ पे बचता है वो क्या हो जाता है? हमारी बॉडी से बाहर हो जाता है। अब जैसा कि हम लोग जो है ऑसोफेगस को देखें तो वहाँ पे सबसे पहला पार्ट है हम लोग का बुकल कैविटी का। इट मीन्स दैट हमें जो है क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले बुकल कैविटी को डिस्कस करना पड़ेगा कि बुकल कैविटी क्या होता है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, ये आखिर हमारे कैसे डाइजेशन में मदद करता है, कौन कौन सा पार्ट डाइजेशन में मदद करता है। तो वो सारी चीज़ें जो है हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसको हम लोग इरेज करते हैं और बुकल कैविटी को डिटेल में पढ़ते हैं। बुकल कैविटी, बुकल कैविटी में आप लोग जो है अपने माउथ में क्या क्या चीज़ें देखते हैं? कुछ चीज़ें आप देखते होंगे, टंग, टीथ और सैलिवरी ग्लैंड, बस यही 3 चीज़ें मेन है, ठीक है। क्या क्या इसमें जो हमें पढ़ना है? एक सबसे पहले हमने पढ़ना है टंग के बारे में, दूसरा हमें पढ़ना है इसके बारे में टीथ के बारे में, और तीसरा हमें पढ़ना है इसके बारे में सैलिवरी ग्लैंड के बारे में, सैलिवरी ग्लैंड के बारे में, ठीक है। टंग के बारे में क्या करना है कि टंग जो है हमारे कुछ चीज़ों में मदद करता है हमें, ठीक है। इसके कुछ फंक्शंस हैं, जैसे कि ये जो है हमें स्पीकिंग में मदद करता है, इट हेल्प्स इन स्पीकिंग, ठीक है। दूसरा जो टंग है वो हमारे फूड को स्वेलो करने में मदद करता है, इट हेल्प्स इन स्वेलिंग द फूड, स्वेलिंग द फूड, ठीक है। उसके बाद और किस चीज़ में मदद करता है? तो ये हमारा टेस्ट बड होता है, डिटेक्ट टेस्ट, डिटेक्ट टेस्ट, ये जो है हमारे टेस्ट को डिटेक्ट करने में मदद करता है। और किस चीज़ में मदद करता है? तो हम लोग का स्पीकिंग हो गया, स्वेलिंग हो गया, ठीक है। और फूड को जो है सलाइवा के साथ मिक्स करने में मदद करता है, मिक्स फूड विथ सलाइवा, ये जो है हमारे फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करता है। पूरे लाइफ टाइम में जो है हमारे जीवन भर में कितने तरीके के दांत आते हैं? 2 तरीके के। एक को बोला जाता है मिल्क टीथ, मिल्क, और दूसरा को बोला जाता है परमानेंट टीथ, परमानेंट टीथ। इस मिल्क टीथ को जो है टेम्पोररी टीथ भी बोला जाता है, टेम्पोररी टीथ भी बोला जाता है, ठीक है। ये तो हो गया मिल्क टीथ। बेसिकली हम लोग का जो है 6 मंथ से जो है स्टार्ट हो जाता है, फिर 9 मंथ से जो है स्टार्ट हो जाता है, और लगभग 6 मंथ से लेकर के और 6 मंथ टू 7 ईयर्स के आसपास ये रहता है। और 7 ईयर्स तो जो है लाइफ टिल लाइफ टाइम, अगर प्रॉपर किया जाए तो, प्रॉपर केयर किया जाए तो लाइफ टाइम रहेगा, अदरवाइज क्या हो जाता है? फॉल कर जाता है, ठीक है। तो बेसिकली 7 ईयर्स से लेकर के और लाइफ टाइम हम लोग का जो रहता है टीथ, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? परमानेंट टीथ। अब जो टीथ ऑन द बेसिस ऑफ शेप, शेप के बेसिस पे जो दांत होते हैं वो 4 तरीके के होते हैं। सबसे पहला इंसीजर, दूसरा हम लोग का कैनाइन, तीसरा हम लोग का प्रीमोलर, और लास्टली हम लोग का मोलर। अलग अलग जो दांत होते हैं उनका काम अलग अलग होता है। जैसे ये जो इंसीजर होते हैं, जो हमारे फ्रंट टीथ होते हैं, इनको क्या बोला जाता है? इंसीजर, ठीक है। ये हमारे किस चीज़ में मदद करते हैं? तो ये बेसिकली हमारे किसी भी चीज़ को बाइटिंग में मदद करते हैं, काटने में मदद करते हैं, ठीक है। जो कैनाइन होता है, यहाँ पे ये नुकीला वाला दांत शार्प जो है वो बेसिकली किसी भी चीज़ को फाड़ने में मदद करता है, डेट इज नॉन एज टीयरिंग। प्रीमोलर जो है क्या करता है? बेसिकली क्रशिंग में मदद करता है, चीविंग में मदद करता है, और हम लोग का जो मोलर होता है वो क्रशिंग और ग्राइंडिंग में मदद करता है, ठीक है। चीविंग, और ये वाला हो जाएगा हम लोग का क्रशिंग और ग्राइंडिंग, क्रशिंग एंड
ग्राइंडिंग। ठीक है, तो ये हो जाएंगे हमारे टीथ के और टंग के फंक्शन। अब हम लोग जो है सलेवरी ग्लैंड का फंक्शन देख लेते हैं कि सलेवरी ग्लैंड क्या काम करता है। तो ये जो है रिलीज करता है सलाइवा। अभी सलाइवा क्यों इंपॉर्टेंट है, तो बेसिकली ये जो सलाइवा होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में क्या करता है, मदद करता है। और यही जब सलाइवा हमारे फूड के साथ मिलता है तो ये हमारे फूड को क्या कर देता है, सॉफ्ट कर देता है। और उसको मिलाने का काम कौन करता है, तो उसको मिलाने का काम करता है हमारा टंग। तो यहाँ पे हम लोग का जो है बुकल कैविटी का काम क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। यहाँ पे पूरा प्योरली जो है बुकल कैविटी खत्म हो जाएगा। अब हम लोग जो है आगे की तरफ बढ़ेंगे कि आखिर आप यहाँ से फूड को भेज दिए, इसके बाद ये जो फूड है वो यहाँ से इस फूड पाइप से पास होते हुए जाता कैसे है। ठीक है, तो उसको जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक जो है हम लोग का लेक्चर खत्म होता है, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, पार्ट वाइज पढ़ने से ये फायदा होता है कि बेसिकली हम लोग को कोई भी चीज़ है वो क्लियरली समझ में आता है। अगर एक लेक्चर में सारी चीज़ों को डाल देंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और क्लियरली आप भी देखने में जो है बोरिंग महसूस करेंगे। ठीक है, आगे हम लोग जो है इसका लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। आपको जो है जैसे कि ये जो लेक्चर था वो कमेंट में आया था कि ये जो लेक्चर है इसके ऊपर लेक्चर बनाइए, तो इसके ऊपर लेक्चर बन चुका है, आगे भी इसके ऊपर लेक्चर्स बनेंगे। अगर और भी जो है किसी टॉपिक में आपको डाउट है तो आप जो है सिंपली क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।